जय श्री कृष्णा। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GN स्टडी में। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लास्ट में हमें कमेंट करना कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बीहड़ का संबंध किस नदी से है? बताओ इसका राइट आंसर। बीहड़ का संबंध किस नदी से है? चंबल, बनास, माही, लूणी नदी। बात करें लूणी नदी की तो इसे मरुस्थल की गंगा कहते हैं। मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल की गंगा। लूणी नदी का उद्गम अजमेर की नागपहाड़ी से होता है। माही नदी, माही नदी को कांठल की गंगा, कांठल गंगा। और वागड़ की गंगा, वागड़ गंगा। और आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा कहते हैं। बनास नदी, बनास नदी राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। और बीहड़ का संबंध किस नदी से है? चंबल नदी से। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? चंबल नदी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से वह बेसिन जो पूर्व मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी मैदान का भाग कौन सा नहीं है इनमें से? कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घग्गर बेसिन पूर्वी मैदान का भाग नहीं है। बात करें घग्गर नदी, घग्गर नदी इसे राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक कहते हैं। मर्त नदी के नाम से, नट नदी के नाम से और दिवेशवती नाम की नदी के नाम से भी जानते हैं। दिवेशवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी कहाँ बहती है? ये हनुमानगढ़ और गंगानगर, राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में, गंगानगर जिलों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, घग्गर बेसिन जो पूर्वी मैदान का भाग नहीं है, बल्कि ये तीनों सभी पूर्वी मैदान का भाग है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बताओ इसका राइट आंसर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ स्थित है? सीकर में स्थित है। बात करें इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1055 मीटर है। टोडगढ़, तो ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। टोडगढ़ कहाँ स्थित है तो ये अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है। बात करें इसकी ऊंचाई तो 933 मीटर है, 933 मीटर। और गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी या दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी? दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर कहाँ स्थित है तो इस सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जूता हुआ खेत मिला? बताओ इसका राइट आंसर। किस दिशा से मिला? कालीबंगा कहाँ स्थित है तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का कालीबंगा अर्थ, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जूता हुआ खेत किस दिशा से मिला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिणी पूर्व दिशा से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई? बताओ इसका राइट आंसर। आर्य सभ्यता, ये उदयपुर में स्थित है।
बेराट सभ्यता जयपुर में है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है। और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में, जो इसका राइट आंसर होगा। 7 अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा सभ्यता से हुई। कालीबंगा सभ्यता, इसकी खोज किसने की? खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा की खुदाई कितने स्तरों में हुई? 5 स्तरों में हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए बालातल, ऑप्शन बी ओजियाना, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी गणेश्वर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कालीबंगा सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 7 है, आहड़ सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताओ इसका राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या है, स्टार लगा लो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बात करें आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है आहड़ सभ्यता? तो ये आयड़ नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास। और इसका उत्खनन किसने किया था? आहड़ सभ्यता का उत्खनन HD सांकलिया ने। प्राचीन नाम है आगाटपुर, प्राचीन नाम। और इसका उपनाम क्या है? उपनाम ताम्रवती नगरी कहते हैं, ताम्रवती नगरी। और स्थानीय नाम क्या है? धूलकोट, स्थानीय नाम धूलकोट। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? आहड़ सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आगाटपुर नाम से भी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? कमेंट करो इसका राइट आंसर होगा। बनास संस्कृति के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आहड़ संस्कृति को, जो उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, ताम्रवती नगरी सभ्यता कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता, जो सीकर में स्थित है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता सीकर में किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी। क्वेश्चन नंबर 10 है, राम सेकाशम और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। बताओ इसका राइट आंसर। कहाँ से प्राप्त हुए सभी उपकरण? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आहड़ सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले? बताओ इसका राइट आंसर। बौद्ध धर्म से संबंधित या मौर्य काल से संबंधित सभी उपकरण ऑप्शन सी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए। बेराट सभ्यता कहाँ स्थित है? राजस्थान जयपुर में स्थित है। बेराट सभ्यता से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बताओ इसका राइट आंसर। बीजक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है? कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेराट सभ्यता से। बेराट सभ्यता विराटनगर जयपुर में। बात करें नदी, बेराट से कौन सी नदी? बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता, ताला नदी या अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की? खोज की थी दयाराम साहनी द्वारा। और उत्खनन किसके द्वारा? उत्खनन नील रतन बनर्जी और कैलाश चंद्र दीक्षित।
कैलाश चंद दीक्षित, इन दोनों के द्वारा उत्खनन किया गया। दीक्षित। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? बताओ इसका राइट आंसर। अशोक का अभिलेख, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बैराट सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 14, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? बताओ इसका राइट आंसर। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? तो सिक्कर में स्थित है। कौन सी नदी? कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? रतनचंद्र अग्रवाल। रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। सभ्यता की जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। किस काल से संबंधित है? तो ये ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बालाथल जो राजस्थान में स्थित ऐतिहासिक स्थलों में एक है, ये निम्न में से कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उदयपुर में स्थित है। बात करें उदयपुर में स्थित, इसकी खोज किसने की थी बालाथल सभ्यता की? तो वीएन मिश्र द्वारा। वीएन मिश्र द्वारा। क्या प्राप्त हुए? 11 कमरों का भवन। 11 कमरों का भवन कहाँ से मिला? बालाथल सभ्यता से, जो उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? बताओ इसका राइट आंसर। सुमेलित करना है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? बैराट दयाराम साहनी संबंधित है। आहड़ एसपी जैन, कालीबंगा, एगोस, बागोर, वीएन मिश्र। बताओ इसका राइट आंसर। कालीबंगा की खोज एगोस ने, बागोर की वीएन मिश्र ने, ये भी सही है, ये भी सही है। बैराट की दयाराम साहनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आहड़ होगा। आहड़ की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 स्टार लगा लो, परीक्षा में जरूर आएगा। कमेंट करो जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नागभट्ट प्रथम। अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के दरबार में नागावलोक दरबार, किस शासक के दरबार को नागावलोक दरबार कहा गया? परीक्षा में पूछ लेता है। इसे मलेच्छों का शासक, मलेच्छों का शासक कहा गया। मलेच्छों को शासक कहा गया। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी। और गुर्जर प्रतिहार की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? गठियाला शिलालेख में मिलती है। गठियाला शिलालेख जोधपुर का है, 861 ईस्वी का। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? बताओ इसका राइट आंसर। अग्निकुंड से संबंधित कौन सा रासो करता है? कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा था? चंद बरदाई ने। पूर्ण किसने किया? पूर्ण किया था उसके पुत्र जलहन ने। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ चंद्र बरदाई ने लिखा था, उसको पूर्ण उसके पुत्र जलहन ने किया था। हम्मी रासो ग्रंथ किसने लिखा था? जोधराज। बिसल देव रासो ग्रंथ, ये ग्रंथ लिखा था नरपति नालह द्वारा। और खोमान रासो, ये दलपत विजय द्वारा, दलपत विजय द्वारा लिखा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासक ने भाग लिया? बताओ इसका राइट आंसर। कमेंट करो। त्रिपक्षीय युद्ध में बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गुर्जर प्रतिहार वंश ने। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? बताओ इसका राइट आंसर। आदिवरा की उपाधि,
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिहिर भोज। मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता, प्रतिहारों का पितृहंता, प्रतिहारों का पितृहंता, पितृहंता, पिता रामभद्र की हत्या, पिता रामभद्र की हत्या, रामभद्र की हत्या की इसलिए प्रतिहारों का पितृहंता कहा गया। प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक कौन था? मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने स्तरों में हुई? पिछली बार सीईटी में आया हो क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने स्तरों में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 स्तरों में कालीबंगा सभ्यता की खुदाई हुई। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है? बताओ इसका राइट आंसर। क्रम बताना है कि राजा किस क्रम से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जैत्र सिंह, उसके बाद तेज सिंह और उसके बाद समर सिंह। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? बताओ इसका राइट आंसर। सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? सारंगपुर का युद्ध हुआ था ऑप्शन ए 1437 में, 1437 ईस्वी को। किसके मध्य लड़ा गया था? कुंभा और मोहम्मद खिलजी। किसकी विजय हुई थी? महाराणा कुंभा। कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, विषमघाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? बताओ इसका राइट आंसर। विषमघाटी पंचानन की संज्ञा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राणा हम्मीर को। विषमघाटी पंचानन की संज्ञा किस परिस्थिति में? कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में दी गई। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? बताओ इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजवल्लभ। ये किसके द्वारा रचित है? तो ये मंडन द्वारा लिखा गया, मंडन द्वारा लिखा गया। बात करें कुंभा के अन्य ग्रंथ, अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो शूड़ प्रबंध, शूड़ प्रबंध, कामराज रतिसार, कामराज रतिसार, संगीत सुधा और चंडी शतक, ये सभी कुंभा के ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? बताओ इसका राइट आंसर। नृत्य रत्न कोश की रचना ऑप्शन ए कुंभा ने की थी। मंडन कौन था? तो ये कुंभा का शिल्पी, कुंभा का शिल्पी था, कुंभा का शिल्पी था। क्वेश्चन नंबर 27, बताओ इसका राइट आंसर। कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य थे? वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आश्रय दाता था। वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। वह स्वयं संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ में महान शासकों में से एक था। असत्य कथन, वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था, यह सही है। वह संगीत प्रेमी था, यह भी सही है। मेवाड़ शासकों में से एक था, महान शासकों में से, यह भी सही है। वह स्वयं विद्वान नहीं था, वह स्वयं विद्वान भी था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कब किया? बताओ इसका राइट आंसर। चित्तौड़ पर अधिकार अकबर ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 25 फरवरी 1568 को। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ था? 1567-68 में होता। आक्रमण किसने किया था? अकबर ने। और वहाँ का सेनापति कौन था? तो उदय सिंह था वहाँ का शासक और उसके सेनापति थे जयमल फत्ता। जयमल फत्ता वहाँ के शासक थे। जयमल फत्ता के नेतृत्व में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की गई? बताओ इसका राइट आंसर। चावंड, गोगुंदा, दिवेर या चित्तौड़गढ़? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चावंड में स्थापित की। चावंड कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है, जिसने 1585 में प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। 32 वर्ष की आयु में शासक बने थे और 25 वर्ष तक शासन किया था और 12 वर्ष तक मंडोर चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद उनकी मृत्यु 1597 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, सन 1576 के युद्ध में अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे नियुक्त किया? बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए, आमेर का जगन्नाथ कछुआ को। क्वेश्चन नंबर 31, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? मुगल सेना की संख्या, एक था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की संख्या कितनी थी सेनाओं की? तो 20,000। उनकी सेना में 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगल सेना में 80,000 सैनिक थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, महाराणा राज सिंह। राज सिंह का शासनकाल 1652 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजलास खास की स्थापना किसने की? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराणा सज्जन सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, उन दो नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीरमदेव और कल्याण मल्ल। मालदेव शेरशाही के मध्य युद्ध कौन सा लड़ा गया? गिरिशमेल का युद्ध हुआ था। कौन सा? गिरिशमेल का युद्ध, जो 1544 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और हमें कमेंट करके आज आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर 20+ क्वेश्चन सही है तो आपका राजस्थान जीके बहुत ही मजबूत है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। चलिए मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।